अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से सुनील सिंह ने जहर उगला और यही वजह थी कि अंततः नीतीश कुमार ने उनकी सदस्यता को ही रद्द करा दिया। लेकिन अगर इस सिक्के के दूसरे पहलू को आप देखेंगे तो ये सीधा सीधा स्पष्ट मैसेज है कि नीतीश कुमार से बैर करना सुनील सिंह को भारी पड़ गया है। जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खबरदार है, नीतीश कुमार से न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी अच्छी है। और दोस्ती अगर अच्छी रहती तो दोस्ती में भी कई लोग अपने राजनीतिक करियर को डुबा चुके हैं। आरसीपी सिंह से लेकर कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम की चर्चाएं खूब रहती हैं। कभी नीतीश कुमार से घनिष्ठता रहने के बावजूद भी आज राजनीति से काफ़ी दूर दूर तक वो रहते हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बार जो बैर कर लेता है नीतीश, या तो उसके राजनीतिक करियर पर खतरा मंडराने लगता है या फिर बहुत कुछ बदलने लगता है। देखिए, बिहार के राजनीति में पिछले एक हफ्ते में कुछ ऐसा ही घटना घटा है। नीतीश कुमार के इस फैसले से महागठबंधन जहां डरी है, नीतीश के इस फैसले से एनडीए गठबंधन भी पूरी तरीके से डरा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो 16 सीट पर लड़ी थी, कुल 12 सांसद उनके जीत के आए। लेकिन नीतीश कुमार इससे काफ़ी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में नीतीश कुमार की पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट था। चिराग पासवान का इस वक्त 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान 100% स्ट्राइक रेट रहा, यानी कि 5 के 5 सांसद जीत के आए हैं। और नीतीश कुमार की परेशानी कहीं ना कहीं इस वजह से बढ़ी है कि क्या वजह हो गई, क्या एनडीए गठबंधन में जो समीक्षा बैठक किया गया था, इस बैठक के दौरान जो सम्राट चौधरी ने बातें कही कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी का वोट जदयू को नहीं गया, जदयू का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हो पाया, क्या एक बड़ी वजह है? इन सब के बीच में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी के मूड में जुट गई है। और इसके लिए आप देखेंगे जो बिहार में उपचुनाव हो रहे हैं, इसकी तैयारी पुरजोर तरीके से की जा रही है। पहले कुछ सीटों पर बीजेपी लगातार दावा कर रही थी, लेकिन अब जदयू की दावेदारी उन सीटों पर उपचुनाव में बढ़ गई है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि विधायकों की संख्या जदयू की 2020 में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की वजह से डैमेज हुई थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि 2025 चुनाव के समय हमारी पार्टी नंबर 1 बनेगी। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पार्टी को नंबर 1 बनाने, अपना मुख्यमंत्री देने की तैयारी में जुटी है। तो वहीं तेजस्वी यादव भी अपने महागठबंधन में आरजेडी को शीर्ष पर पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। हालांकि 15 अगस्त से उनका एक यात्रा शुरू हो रहा है। इस 15 अगस्त की यात्रा से पहले क्या तेजस्वी यादव निकलेंगे? चूंकि इनकी ये यात्रा बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बातचीत, विशेष राज्य को दर्जा दिलाने की थी, लेकिन इन सब के बीच में नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा चाल चल दिया, बिहार को विशेष पैकेज देकर तेजस्वी यादव के इस यात्रा पर मानो कि इस रास्ते को ही लगातार ब्लॉक कर दिया है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद यात्रा अपनी जारी रखते हैं या फिर नहीं। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार गठबंधन से अलग ना हो, इसके लिए जो रास्ते में रोड़े बन रहे हैं उनको लगातार, चाहे एनडीए गठबंधन में बीजेपी हो या फिर महागठबंधन में बातचीत करें आरजेडी की, तो आरजेडी हो, एक एक करके उन सभी रोड़ों को साफ किया जा रहा है। 2023 की बात है, जब राजद के एमएलसी सुनील सिंह थे, तब नीतीश कुमार पर खूब वो हमले करते दिख रहे थे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से सुनील सिंह ने जहर उगला और यही वजह थी कि अंततः नीतीश कुमार ने उनकी सदस्यता को ही रद्द करा दिया। हालांकि ये पूरी प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से हुई है, लेकिन अगर इस सिक्के के दूसरे पहलू को आप देखेंगे तो ये सीधा सीधा स्पष्ट मैसेज है कि नीतीश कुमार से बैर करना सुनील सिंह को भारी पड़ गया है। सुनील सिंह महागठबंधन में रहते हुए भी नीतीश के खिलाफ खूब बयानबाजी करते थे। हालांकि मीडिया के सामने नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पे करते थे। फेसबुक अकाउंट अगर आप 2023 का उनका खंगालेंगे तो एक से बड़े एक कविताएं, एक से बड़े एक पोस्ट, जिसका सीधा असर नीतीश कुमार के चरित्र, नीतीश कुमार की बातें और नीतीश कुमार के रणनीति पर दिखता था। और यही वजह था कि आज सुनील सिंह आरजेडी से अब एमएलसी पद से भी मुक्त किए जा चुके हैं। अब इस वजह से वो काफ़ी परेशान हैं।
ये देखिए, अगर दूसरे पहलू की तरफ आप जाएंगे तो आरजेडी में नीतीश कुमार को अलग करने की एक वजह ये भी सामने आई थी। जदयू के कई नेताओं से जब महागठबंधन से अलग हो रही थी, अगर नेताओं से बातचीत उस दरमियान हम कर रहे थे तो उनका स्पष्ट मैसेज यही था कि नीतीश कुमार अपनी नीतियों और अपने जो समझौते उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और इस वजह से उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का रास्ता अपना लिया। इधर एनडीए गठबंधन में भी नीतीश के रास्ते में कई रोड़े हैं, जिसे बीजेपी लगातार साफ करने की शुरुआत कर रही है। पहले सम्राट चौधरी का पगड़ी खुलता है, फिर सम्राट चौधरी की बीजेपी के अध्यक्ष पद चली जाती है, और खबर यह भी है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम की कुर्सी से भी हाथ धो बैठेंगे। और यही वजह है कि आज देखिए, दिल्ली में जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं दिलीप जायसवाल, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। हालांकि कौन जाएगा, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। एक तरफ जहां भूमियार समाज से आने वाले विजय सिन्हा को बैठाया गया है, तो दूसरे तरफ लौकुश समीकरण को साधने के लिए सम्राट चौधरी को बैठाया गया है। लेकिन क्या सम्राट चौधरी की वजह से लौकुश समीकरण सधेगा, ये देखना 2025 से पहले बड़ा दिलचस्प होगा। रुपौली का उपचुनाव इसका सीधा साधा उदाहरण है, जहां पर एनडीए गठबंधन को, जदयू को खासा नुकसान हुआ। नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ गई। नीतीश कुमार शंकर सिंह को अपने पार्टी में, अपने खेमे में शामिल कराने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि समर्थन शंकर सिंह का ये कहना है कि नीतीश कुमार के साथ रहेगा। वैसे भी नीतीश के साथ एक और निर्दलीय विधायक कभी समर्थन में है, हालांकि पार्टी में शामिल नहीं करा सकते क्योंकि सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता है। तो इन सब के बीच में जो चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश कुमार को अपने तरफ रोके रखने के लिए एनडीए गठबंधन लगातार प्रयास कर रहा है। नीतीश एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन वजह से केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बची हुई है। अगर नीतीश इस एनडीए गठबंधन से या फिर चंद्रबाबू नायडू इस एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे तो मोदी सरकार खतरे में आ जाएगी, और तब सरकार बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार में नीतीश जो कह रहे हैं उसे पूरा करना उनके लिए बेहद जरूरी हो गया है। वहीं बात अगर महागठबंधन में एंट्री को लेकर नीतीश कुमार के की जाए तो संभावनाएं अभी भी बरकरार हैं। आप देखेंगे, बजट सत्र के दौरान तेजस्वी यादव ने एक भी शब्द नीतीश के खिलाफ नहीं बोला। राबड़ी देवी के बयानों को भी अगर आप सुनेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अंदर अंदर कुछ जरूर खेल चल रहा है। राबड़ी देवी नीतीश के स्वागत की तैयारी में भी जुटी हैं। आरजेडी में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार सदन में तो मौजूद थे, लेकिन तेजस्वी यादव सदन से गायब रहे। क्यों गायब रहे? क्या वो नीतीश कुमार पर हमले करना नहीं चाहते थे? क्या वो नीतीश कुमार से लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे? क्या नीतीश कुमार के वापसी पर जो संकेत हैं तेजस्वी यादव के सदन न पहुंचने से यह आ रहा है? ये कहानी और इसकी जो पटकथा है वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लिखी जा रही है। हालांकि क्या कुछ होता है ये 2025 चुनाव से पहले या 4 राज्यों में होने वाले चुनाव पर डिपेंड करता है। भारतीय जनता पार्टी अगर डैमेज होगी तो नीतीश चंद्रबाबू नायडू एक बड़ा फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या कुछ होता है इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। खबरदार के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।